श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ हम आज आपको अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको शब्दालंकार के बारे में बताया था। बच्चों, अब आज हम यहाँ पर किसका चर्चा करेंगे, किसके विषय में समझेंगे? अर्थालंकार के बारे में। ठीक है, तो अर्थालंकार का जो हमने आपको पहले हम सारे भेद पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अर्थालंकार का अब जो पहला वाला है वो है हमारा उपमा अलंकार। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना करना, किसी से समानता प्रदर्शित करना। अब इसका परिभाषा क्या है? जहाँ एक वस्तु की तुलना समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे कि हम किसी भी बच्चे की तुलना करते हैं कि अरे वो अपने पापा जैसा दिखता है, अरे वो अपनी मम्मी जैसा दिखती है, या अरे उसका बैठने का स्टाइल अपने दोस्त जैसा है, अरे वो ऐसे अपने भैया की तरह से बातें करता है। तो हमने क्या कर दी? उसकी तुलना कर दी, उसकी उपमा दे दी। किससे दे दी? उसके भाई से, या उसकी बहन से, या उसकी माँ से, या उसके पिता से, या उसके दोस्तों से। तो ये जो हम उपमा दे रहे हैं, ये जो हम तुलना कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है? यही उपमा अलंकार कहलाता है। अब उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंतर्गत 4 अंग आते हैं जिनके द्वारा ही हम ये पता करते हैं कि ये उपमा अलंकार है। पहला तो होता है उपमेय, और दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण, और चौथा होता है वाचक शब्द। अब आ जाता है हमारा उपमेय होते क्या हैं। तो हम पहले उपमेय के बारे में समझें कि उपमेय होते क्या हैं। तो अब इसमें देखो, उपमेय क्या होते हैं? जिसकी उपमा समानता या तुलना की जाए। जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिस वस्तु की उपमा दी जाए, या जिस वस्तु की समानता की जाए, वही उपमा होती है। अब उदाहरण से हम समझ लेंगे इसको। जैसे हमने कहा कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो अब किसका मुख? उसका मुख क्या है? चंद्रमा के समान क्या है? उसका मुख है। तो मुख यहाँ पे किसके बराबर हो गया? चंद्रमा जैसा। यानी कि मोहन अपने पिता, मान लो मुख को हमने मोहन कह दिया और चंद्रमा को हमने उसका पिता मान लिया। तो मोहन चंद्रमा, मोहन किसके समान है? अपने पिता के जैसा है। यानी कि अब मुख क्या है? मुख की तुलना की गई, कंपेयर की गई। कंपेयर किससे की गई? चंद्रमा से। तो मुख क्या इसमें हो गया कि जिसकी उपमा दी जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी समानता की जा रही है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है हमारा उपमेय। अब मुख की ही तुलना की जा रही है, हमें ये देखना है किसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई? हमारा सब्जेक्ट निकल के आता है। आपने टेंस तो पढ़े ही होंगे। तो टेंस में क्या होता है कि कौन राम स्कूल जाता है, कौन जा रहा है? यानी कि राम जा रहा है। तो किसकी वो कहा गया? किसके विषय में कहा गया? राम के। ऐसे ही यहाँ पे किसकी उपमा की जा रही है? मुख। कौन समान है चंद्रमा के? मुख समान है। तो मुख क्या हो गया? इसमें उपमेय हो गया। अब आ जाता है हमारा दूसरा, उपमान क्या होते हैं? तो उपमान वो होते हैं जिससे की जाती है। अब यहाँ पे मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की गई है। तो जिससे की जाती है वो शब्द हमारा क्या कहलाता है? वो शब्द हमारा उपमा कहलाता है, उपमान कहलाता है। वो शब्द क्या कहलाता है? हमारा उपमान। अब यहाँ पे उसका मुख चंद्रमा के समान है। यानी कि मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तुलना किसकी की गई? मुख की। किससे की गई? यानी कि चंद्रमा से की गई। तो जिससे की जा रही है वो क्या कहलाता है? वो उपमेय कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे वो वो उपमान कहलाता है। जिससे की जाती है वो उपमान हो गया, और जिसकी की जाती है वो हो गया उपमेय। अब आ जाता है हमारा साधारण। साधारण जो हमारे होते हैं, वो साधारण शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? जिसके कारण, जिस गुण के कारण, या जिस विशेषता के। अब वो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उसकी क्या विषय, मतलब इसमें चंद्रमा के समान है, क्यों है, कैसे है, किस तरीके से, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका गुण क्या है, किसके कारण हमने उसको चंद्रमा की तुलना दी गई है, या किसके क्या ऐसी, उसके अंदर क्या ऐसी खूबी थी, क्या ऐसी खासियत थी, क्या ऐसा गुण था, क्या उसके अंदर ऐसी क्वालिटी थी कि हमने उसको, उसके मुख को चंद्रमा जैसा बना दिया। तो अब यहाँ पे आया कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है।
अब यहाँ पे उसका मुख हमने चंद्रमा से तुलना क्यों की गई, क्योंकि वो इतना सुंदर है जैसे कि चंद्रमा। तो यहाँ पे जो सुंदर शब्द आ गया वो क्या हो गया, वो साधारण हो गया, यानी कि उसकी क्वालिटी को बता रहा है। हमने चंद्रमा से किसी भी चीज़ से हम तुलना करें, जैसे किसी की तुलना किसी के हाथ पैरों की तुलना कर दी, या किसी के मुख की तुलना कर दी, या चंद्रमा से कर दी जाए फूल से, कह रहे वो फूलों की तरह कोमल है, यानी कि अब कोमल क्यों है, वो फूल जैसा कोमल है, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या है कि वो कोमल कितना है कि फूल के समान। यानी अब आ गया ना कि उसकी क्वालिटी जो बताई जा रही है, उसके गुण जो बताए जा रहे हैं, उसकी जो विशेषता है या उसका जो धर्म है, उसके कारण उसकी कंपेयर की जा रही है, तुलना की जा रही है, तो वो हो जाता है हमारा साधारण। अब आ जाता है हमारा वाचक शब्द, कि वाचक शब्द क्या होते हैं। तो वाचक शब्द का हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिन शब्दों के द्वारा तुलना या समानता की जाए, जिनके द्वारा समानता की जाए या तुलना की जाए, या जिसके कारण विशेषता को प्रकट किया जाए, वो वाचक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पे समान जो शब्द है वो क्या हो गया, समान शब्द हमारा वाचक शब्द हो गए। और समान शब्द के अलावा भी कई वाचक शब्द होते हैं जो पहचान कराते हैं कि ये उपमा अलंकार है, जैसे सी, सा, से, समान, जैसे, सरसी, सम, सदृश, ये सारे वर्ड जहाँ पर आ जाएंगे ये वाचक शब्द हैं। और ये सारे वर्ड आएंगे तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर उपमा अलंकार है, यानी कि तुलना अवश्य की गई है। या तो सी शब्द आएगा, या सा शब्द आएगा, या से शब्द आएगा, या समान शब्द आएगा, या जैसे आएगा, या सरिस आएगा, या सम आएगा, या सदृश आएगा। ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं आएंगे ही आएंगे। अगर ये वर्ड नहीं आते हैं तो वो उपमा अलंकार नहीं हो सकता है। अगर ये वर्ड जहां आ रहे हैं तो आंख बंद कर लीजिएगा, बिना सोचे बिना समझे लगा दीजिएगा कि ये उपमा ही अलंकार है। बस उसमें ये सी, सा, से, समान, जैसे, सरिस, सम, सदृश्य, ये सारे वर्ड आएंगे ही आएंगे। अगर उपमा अलंकार होगा तो ये वर्ड वो देगा ही देगा, तो समझ लेना कि वहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के प्रकार होते हैं। प्रकार कितने होते हैं उपमा अलंकार के? 3 प्रकार होते हैं। पहला है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा, और तीसरा है मालोपमा। अब देखो, हम पहले इन्हीं शब्दों को पहले डिफाइन कर लें, फिर इसके बाद मैं आपको डिटेल बताती हूँ। पूर्ण यानी कि संपूर्णता लिए हुए, पूर्ण होना, कोई मतलब वो पूर्ण हो गया, यानी कि संपन्न हो गया, पूरा हो गया। पूर्ण का मतलब पूरा होना, संपन्न होना। पूर्णोपमा यानी कि पूर्ण उपमा, पूरी तरह से उपमा दी जाए। पूरी तरह से उपमा कब दी जाएगी? जब उसमें उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण भी हो, वाचक भी हो, तो वो पूर्ण हो गए। यानी कि ये चारों शब्द से मिलकर तो वो पूर्ण हो गया, तो इसलिए वो पूर्णोपमा कहलाया। अब लुप्तोपमा यानी कि लुप्त होना। लुप्त का मतलब कोई चीज छुप जाना, कोई चीज नष्ट हो जाना, लुप्त हो गई, है ना। यानी कि कोई चीज नष्ट हो गई, कोई चीज खो गई, कोई चीज छुप गई, तो वो क्या हो जाता है? लुप्त होना। तो लुप्तोपमा। अब मालोपमा कहते हैं ना, लड़ी बन गई, माला बन गई, लड़ी बन गई। माला बनना, लड़ी बनना, यानी कि एक ही बात की बार बार लड़ियां तैयार हो जाना, एक माला के रूप में तैयार हो जाना, तो वो हो गया मालोपमा। कहने का मतलब ये तीनों ही अपशब्द अपनी अपनी परिभाषा को डिफाइन कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने इतना समझ लिया, अब हम पूर्ण रूप से इसको समझते हैं यहाँ पर कि पूर्णोपमा आखिर होता क्या है। तो अब यहाँ देखो, जहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान हो, वही बात मैंने आपको समझाई थी, अब यहाँ पे लिखित में समझ लीजिए। जहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान हो, यानी कि उसमें उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण भी हो, वाचक शब्द भी हो, अर्थात किसी अंग का अभाव ना हो, ये चारों अंग उसमें प्रदर्शित हो, दिखाई दें, विद्यमान हो, निहित हो, वहां पर हो जाता है पूर्णोपमा, यानी कि पूर्णता लिए हुए होता है। अब उदाहरण देख लो, हरि पद कोमल कमल से। अब पद, हरि के पद, उपमा किसके दी गई? हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण के पैर, पद का मतलब पैर, तो श्री कृष्ण के पैरों की कंपेयर की जा रही है, यानी कि अब श्री कृष्ण के पैर क्या हो गए? श्री कृष्ण के पैर हो गए उपमेय।
यहाँ पे श्री कृष्ण के पैर क्या हो गए, यहाँ पे श्री कृष्ण के पैर हो गए उपमेय। और ये हो गया आपका यहाँ, अब आपका ये दूसरा हरिपद कोमल कमल से ये हो गया उपमेय। उपमेय यहाँ पे श्री कृष्ण के पैरों की तुलना की जा रही है, तो ये हो गया उपमेय। अब यहाँ क्या किया, हरिपद कोमल हैं, अब किसके जैसे हैं, कमल के जैसे हैं, तो यहाँ पे ये हो गया उपमान। उपमान। अब यहाँ क्या हो गया, ये हो गया उपमान। तो हरि के पद कैसे हैं, कमल के जैसे हैं, तो यहाँ पे हरि के पदों की तुलना किससे गई, कमल से, तो ये तो हो गया उपमान, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, तो कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। अब आ जाता है ये कोमल, भाई उसकी क्वालिटी को प्रदर्शित करना, उसकी विशेषता बताना, क्यों की जा रही है, क्योंकि वो कोमल है। किस तरीके से कोमल है, वो कमल के समान कोमल है, पर वो क्या है, क्यों कंपेयर की गई, क्योंकि वो कोमल है, तो कोमल इसमें क्या हो गया, साधारण हो गए वाक्य। अब वाचक शब्द हमने आपको पहले ही बता दिया, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, समान आ जाए, जैसे आ जाए, सरिस आ जाए, सम आ जाए, सदृश, कोई एक वर्ड आ जाएगा वो वाचक हो गई। यानी कि इनमें आपको चारों चीजें मिल रही हैं, चारों अंग मिल रहे हैं, तो ये चारों अंग आपके क्या कहला रहे हैं, ये चारों अंग आपके कहला रहे हैं उपमेय, उपमान और साधारण और वाचक। ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए पूर्णोपमा। अब आ जाता है लुप्तोपमा। अब यहाँ पे लुप्तोपमा का आपका क्या हो गया, लुप्त होना, तो अब सीधी सीधी बात है, जहाँ एक अथवा उससे अधिक अंगों का अभाव हो, यानी कि कोई एक भी अंग अगर लुप्त हो जाता है, छिप जाता है या दिखाई नहीं देता, तो वो लुप्त हो गया, यानी कि लुप्तोपमा हो गया। एक से अधिक भी हो सकते हैं, मानो उपमान भी ना हो, उपमेय भी ना हो, ये भी हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका साधारण वाक्य ना हो, है ना, पर सीसा से वाचक चिन्ह तो आएगा ही आएगा। ये तो 101% है कि वाचक चिन्ह का लोप नहीं होगा, लोप होगा तो उपमेय का होगा या उपमान का होगा, यानी कि एक का होगा या दोनों का हो सकता है, एक या एक से अधिक यानी कि दो भी हो सकते हैं। अब आ जाता है हमारा उदाहरण, पड़ी थी बिजली सी। अब देखो सी, सा से, यानी कि, और यहाँ पे जैसे, विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। अब जैसे भी आ गया, सी भी आ गया, ये क्या हो गए, ये तो हमारे वाचक चिन्ह हो गए, हमें पता चल गया। अब विकराल यानी कि भयंकर, अब वो भयंकर है, अब भयंकर शब्द हो गया, यानी कि यहाँ पे था कोमल, अब यहाँ भयंकर यानी कि बहुत डरावना, तो ये क्या हो गए, ये हमारे साधारण हो गए। अब आ जाता है आपका कैसे, बिजली की तरह से। अब बिजली हमारा क्या हो गया, बिजली की हमारी तुलना की जा रही है, तो बिजली हमारा क्या हो गया, ये उपमान हो गया, भाई बिजली से, वो बिजली के जैसी थी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया उपमान। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है उपमान। अब यहाँ पे क्या आ गया, घन, घन का मतलब क्या हो गया, बादलों के से, ये हो गया आपका उपमान। यहाँ पे बिजली हो गया और ये घन हो गया, ये हमारे दोनों क्या हो गए, ये हमारे दोनों हो गए उपमान हो गए, ये दोनों। एक तो बिजली भी उपमान हो गया, ये बिजली क्या है, बिजली, और ये घन, ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये हो गए उपमान, क्योंकि इससे तुलना की जा रही है। और ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये हमारा हो गया विकराल, यानी कि साधारण वाक्य, ये साधारण हो गए। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वाचक हो गए, जैसे ये वाला वाचक हो गया और सी वाला हमारा ये वाचक हो गया, ये दो हमारे वाचक हो गए। अब इसमें उपमेय, उपमेय नहीं नजर आ रहा कि मतलब उसके बाल घने हैं, कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, घन के समान है, और उसका क्या पड़ी, वो कैसे पड़ी है, वो बिजली के समान, मतलब भयंकर तरीके से पड़ी है। लपेट, और वो लपेटे हुए यानी कि डाले हुए या बांधे हुए, क्या बांधे हुए, अपने बालों को, और कैसे बांधे हुए, वो बादलों की तरह से, पर कौन,
पढ़ी कौन है ये किसी को नहीं पता है। तुलना तो की गई, तुलना किससे की गई, उसकी तुलना आपकी यहाँ पे की जा रही है, तो उसकी तुलना तो हो जा रही है बिजली से, घन से, है ना, सीसा से, ये वाचक शब्द हो गए। विकराल उसका, ये उसकी क्वालिटी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि उसके गुण को दिखाई दे रहा है। पर अब यहाँ पे पड़ी थी, कौन पड़ी थी ये नहीं समझ में आया। उसके बाल भी ऐसे हैं, बादलों जैसे, उपमान दे दी, यानी कि उसका तुलना बादल से भी कर दी, बिजली से भी कर दी, और उसका भयंकर रूप भी दिखा दिया, सीसा से भी वाचक शब्द भी दे दिया। पड़ी थी, अब कौन पड़ी थी ये नहीं पता है, यानी कि उपमेय का इसमें लोप हो रहा है, तो ये हो गया लुप्तोपमा। अब तीसरा वाला आ जाता है हमारा मालोपमा, यानी कि अब लड़ियां बन जाएंगी, माला बन गई किसी चीज की। अब जैसे जहां किसी उपमान के अनेक उपमेय हों, अर्थात किसी वस्तु की अनेक रूप से तुलना की जाए, तो वहां पे मालोपमा हो जाता है, यानी कि लड़ियां बन जाती हैं। एक ही शब्द की अनेक उपमेय, एक उपमान हो और उसके उपमेय, एक उपमेय हो, उसके उपमान अनेक हो जाएं, यानी कि एक उपमेय के, एक यहाँ पे लिख लीजिए आप, एक उपमेय के एक उपमेय और उसके उपमान अनेक, अनेक उपमान, अनेक उपमान, ये हो गए। एक तो उपमेय है, यानी कि एक वस्तु की तुलना की जा रही है, और किससे की जा रही है, अनेक वस्तुओं से। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि चंद्रमा सा कांति में, कि चंद्रमा के समान, कांति मतलब वो सुंदर है। अब पहली उपमा हो गई चंद्रमा से, सासी से हमारे कौन से वर्ड हो गए, वाचक शब्द हो गए, और चंद्रमा से तुलना की जा रही है, ये क्या हो गया, ये उपमान हो गया, क्योंकि चंद्रमा से की जा रही है। कांति में, यानी कि ये उसकी क्वालिटी हो गई, विशेषता हो गई या गुण हो गई, ये साधारण हो गए। ठीक है, तो पहला तो उन्होंने चंद्रमा से कर दी, यहाँ पे दूसरा उन्होंने क्या कर दी, मृदु, मृदु का मतलब मीठा भी होता है, मृदु का मतलब यहाँ पे कोमलता, सॉफ्टनेस से भी किया जाता है, मधु का मतलब स्वच्छ से भी होता है, पर अब यहाँ पे कोमल है, कोमल है, कमल सा कोमल है। अब वो कमल के जैसा मृदु है, यानी कि कोमल है, अब कमल से कर दी गई, तो ये क्या हो गया, कमल भी उपमान हो गया, लड़ी बन रही है। पहले उन्होंने चंद्रमा से कर दी, अब यहाँ पे उन्होंने कमल के समान वो कोमल है ना। अब फिर तीसरा उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे कुसुम सा हंसता हुआ, अब वो कुसुम के, यानी कि कुसुम का मतलब फूलों की तरह से वो हंस रहा है, वो कैसे खिल रहा है, उसका मुख कैसे खिला हुआ है, कुसुम की तरह, फूलों की तरह हंसता हुआ मुंह है, जैसे फूल खिलते हैं ऐसे ही उसका मुख भी खिला हुआ है, यानी कि प्रसन्न है या खुश है, हंसता हुआ है। किसका, प्राणेश्वरी का, प्राणेश्वरी यानी कि प्राणों से भी ज्यादा जो प्रिय हो, जान से भी ज्यादा जो प्यारा है, उसका कैसा है, उसकी सुंदरता कैसी है, चंद्रमा के समान है, वो कैसे कोमल है, कमल के समान कोमल है, और वो कितना कैसे हंसता हुआ है, उसका मुख खिलता हुआ है, कैसे है, कुसुम यानी कि फूलों के समान उसका मुख खिलता हुआ है। तो ये लड़ी जो बन गई, इससे भी तुलना कर दी, इससे भी उपमान कितने सारे हो गए, अनेक हो गए, 1 2 3 हो गए, ये तो तीनों उपमान हो गए। अब यहाँ पे विशेषता क्या है, कांति में यानी कि सुंदर है, मृदु, कोमल, कोमल का मतलब, मृदु का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि वो सॉफ्ट है, यानी कि कितना कोमल है, वो नाजुक है। अब यहाँ पे कुसुम के समान हंसता हुआ, यानी कि खिलता हुआ, हंसता हुआ, खिलता हुआ, है ना, ये सब क्या हो गया, प्राणेश्वरी का मुख, यानी कि यहाँ पे उसके प्राणेश्वरी के मुख की तुलना की गई, किससे की गई, चंद्रमा से कर दी, कमल के फूल से कर दी, और फूलों से कर दी। तो ये 3 लड़ियां बन गई, लड़ी बन गई यानी कि माला बन गई, तो मालोपमा अलंकार हो गया। ये आपके हो गए मालोपमा, यानी कि माला उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार, तीसरा पूर्ण उपमा अलंकार। अब आपको उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका बाकी के आपके रूपक है, भ्रांतिमान है, अतिशयोक्ति है, संदेह है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।